अस्सलाम वालेकुम। आजकल की जो ज़िंदगी है ना, इतनी तेज़, इतनी भाग दौड़ वाली, क्या कभी आपको भी लगा है कि इस सब में सुकून कहीं पीछे रह गया है? हर तरफ एक शोर सा है, एक बेयकीनी है और दिल में बार बार एक ही सवाल उठता है कि भाई सही रास्ता कौन सा है, रहनुमाई कहाँ से मिले? तो आज कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल पर हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हम कुरान पाक की उन 6 बुनियादी तालीमात को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती बल्कि एक पुरसुकून और कामयाब जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका सिखाती हैं। और यही सवाल, यही तो हम सबके दिल की आवाज़ है। जब दुनिया के शोर में अपनी सिमत खोई हुई महसूस हो तो इंसान एक मजबूत सहारे की तलाश करता है। ऐसा लगता है ना कभी कभी कि जिंदगी की उलझनों में कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। और इसी तलाश का जवाब हमें इस रहनुमाई में मिलता है जो आज हम कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल के जरिए आप सबके सामने लेकर आए हैं। तो चलें देखते हैं कि आज हम किन नुकात पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कुरान का असल मकसद क्या है, फिर देखेंगे कि इखलाक और किरदार कैसे बनता है, सब्र और शुक्र के उसूल क्या हैं, इल्म की क्या अहमियत है, इंसानों से अच्छा सलूक क्यों ज़रूरी है और आखिर में दुनिया और आखिरत में तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए। तो हमारा सबसे पहला और सबसे अहम नुक्ता, कुरान का बुनियादी मकसद क्या है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर कदम पर अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक रोशन हिदायत है। ये आयत देखें, ये कुरान को सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं कह रहे बल्कि इससे ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन, सबसे सीधा रास्ता बता रही है। ये बिल्कुल एक कंपास की तरह है जो हमें कभी भटकने नहीं देता। तो असल बात यह है कि हम इस हिदायत को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लाएं। मिसाल के तौर पर जब भी किसी मुश्किल फैसले का सामना हो तो कुरान खोलकर देखें, उसकी हिकमत से रहनुमाई लें। आप देखेंगे कि रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। अच्छा, जब हमने कुरान के मकसद को समझ लिया तो अब अगला कदम आता है। आइए देखते हैं कि ये किताब एक नेक जिंदगी की बुनियाद रखने में, यानी हमारे अखलाक और किरदार को संवारने में हमारी कैसे मदद करती है। देखें कितनी सादा सी लेकिन कितनी गहरी बात है। और लोगों से अच्छी बात कहो, बस यही तो सारा खेल है। हमारे अल्फाज जो है ना, इनमें बड़ी ताकत है। ये दिलों को जोड़ भी सकते हैं और हाँ, तोड़ भी सकते हैं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अखलाक कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है बल्कि ये हमारे रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम हैं, खासतौर पे हमारा बात करने का अंदाज। जिंदगी है तो इसमें अच्छे बुरे दिन तो आएंगे ही, है ना? तो सवाल यह है कि हम उनसे निपटें कैसे। कुरान हमें 2 बहुत ही ताकतवर उसूल सिखाता है, एक सब्र और दूसरा शुक्र। ये आयत हमें एक ज़बरदस्त फॉर्मूला दे रही हैं। जब भी मुश्किल आए तो 2 काम करो, सब्र करो और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो और फिर यकीन रखो कि अल्लाह आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। तो यहाँ सीखने की बात यह है कि जिंदगी एक तराजू की तरह है। एक तरफ मुश्किलें हैं तो दूसरी तरफ नेमतें। हमें सब्र के साथ मुश्किलों का मुकाबला करना है और शुक्र के साथ नेमतों को कबूल करना है। चलें, सब्र और शुक्र के बाद अब एक और बहुत अहम उसूल की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी चीज़ जो हमारी तरक्की और कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है, और वो है इल्म का हुसूल। ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये एक दुआ है। ये हमें सिखाती है कि इल्म हासिल करना कोई एक बार का काम नहीं बल्कि ये तो एक मुसलसल दुआ है, एक ऐसा सफ़र है जो ज़िंदगी भर जारी रहना चाहिए। तो अहम बात यह है कि सीखना बजाते खुद एक इबादत है। ये हमें दुनिया में भी इज्जत देता है और रूहानी तौर पर भी बुलंद करता है। अच्छा, जब इल्म आ जाता है तो इंसान बेहतर बनता है। अब देखते हैं कि ये इल्म हमें एक बेहतर इंसान बनने में, यानी दूसरों के साथ हमदर्दी और अच्छे सलूक से पेश आने में कैसे मदद करता है। ये छोटी सी आयत लेकिन कितनी ताकतवर है। ये हमें याद दिला रही है कि हम सब एक दूसरे के भाई हैं। हमें तमाम फ़र्क भुलाकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे से रहना चाहिए। ये तालीम हमें याद दिलाती है कि ईमान सिर्फ दिल में रखने की चीज़ नहीं, इसका इजहार अमल से होता है। तो क्यों ना आज से ही एक दूसरे की मदद करने का ओहद करें, चाहे वो एक छोटी सी मुस्कुराहट हो या किसी का हाथ थामना। और अब आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? कुरान इसका बहुत वाज़ेह जवाब देता है। ये आयत हमारी सोच को एक नया जाविया देती है। ये कहती है कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो एक आर्जी इम्तिहान है, असल और हमेशा की ज़िंदगी तो आखिरत की है। ये हमें अपनी तरजीहात को ठीक करने की दावत देती है। तो अहम नुक्ता यह है कि हमें एक मकसद के साथ जीना है। हमें खुद से पूछना होगा कि हमारा वक्त इस आर्जी दुनिया के लिए खर्च हो रहा है या हम इस हमेशा की ज़िंदगी की तैयारी भी कर रहे हैं जो आने वाली है।
तो खुलासा ये है कि ये 6 उसूल हमें बताते हैं कि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल और जामे निज़ाम है, जो हमें एक कामयाब और बामानी ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। अब जबकि हम इस गुफ्तगू के अख्तिताम पर हैं, तो ये सवाल हर एक को अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए। आज जो कुछ भी सीखा, उसमें से कौन सी एक बात ऐसी है जिसे हम फ़ौरन अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस गुफ्तगू से आपको कुछ नया सोचने और सीखने को मिला होगा। अगर ये रहनुमाई आपको अच्छी लगी, तो कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घरवालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि ये अच्छी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी तालीम सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। हमारे साथ शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।